समझ में आ रहा है? जो पढ़ा रहे हैं वो कल क्वेश्चन किए थे औसत के कुछ, आज स्टार्ट करते हैं आगे नए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। चार लगातार सम संख्याओं क्रमशः P, Q, R और S का औसत कितना दिया है? 51 दिया है। चार लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया है? 51 दिया है। P और S का गुणनफल क्या होगा? P और S का गुणनफल क्या होगा? चारों संख्याएं किस प्रकार है? P Q से छोटा है, Q R से छोटा है और R S से छोटा है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो S सबसे बड़ा है। निकालो इस क्वेश्चन को। चार सम संख्याएं हैं आपके पास, चारों का औसत आपको यह है। कौन सा आ रहा है ऑप्शन? ए। सम संख्याओं की बात करता हो और सम ही रूप में आपको संख्याएं दे रखी हैं। सम संख्याओं की बात करता हो, सम रूप में आपको संख्याएं दे रखी हैं। क्या बोल रहा है? इन संख्याओं का औसत कितना है? 51 है। तो औसत कहां वेरी करेगा? इन दोनों संख्याओं के बीच में। औसत कहां वेरी करेगा? इन दोनों संख्याओं के बीच में। इन दोनों संख्याओं के बीच में ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो ये कौन सी है? विषम संख्या। कितनी दे रखी है? 51। तो इससे अगले वाली कौन सी हो गई? 52। इससे अगले वाली सम संख्या 54। इससे पीछे वाली सम संख्या 50। इससे पीछे वाली 48। पूछा क्या है? P और S का गुणनफल आपसे पूछा है। क्या पूछा है? P और S का गुणनफल आपसे पूछा है। तो 48 और 54 का गुणनफल आपको निकालना है। 8 चौक 32, इकाएक अंक क्या होना चाहिए? 2। किसके अंदर इकाएक अंक 2 है? केवल ऑप्शन 1 के अंदर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन कौन सा हो गया? ये तो है अपना स्टैंडर्ड तरीका, जब हमें पता हो कि सम संख्याओं की बात कर रहा है और किस रूप में दे रखी हैं? सम रूप में संख्याएं दे रखी हैं। तो औसत क्या होता है? इन संख्याओं के बीच का अंक। यदि ये नहीं पता हो तो मान लेते हैं कि पहली सम संख्या क्या है? अक्स है। तो अगले वाली कौन सी आएगी? अक्स प्लस 2। अगले वाली कौन सी आएगी? अक्स प्लस 2। क्योंकि एक के अंदर तो यदि एक ऐड करेंगे तो एक ऐड करने पर तो विषम संख्या आएगी, तो 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगी? सम संख्या। उससे अगली वाली कौन सी आएगी? अक्स प्लस 4। उससे अगले वाली अक्स प्लस 6। 4 होगी। कितनी संख्या होगी? 4। इनका योग बटा संख्याएं कितनी है? 4। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 51 दिया। इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया है? 51 दिया। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 5 चौक 20, 204 हो गया। अक्स 2 अक्स 3 अक्स और 4 अक्स। कितने अक्स हो गए? 4 अक्स। इनको ऐड करते हैं। 6 4 10 और 2 12 प्लस 12। 204 में से 12 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 192। कितने बचेंगे? 192। 192 में भाग देंगे किसका? 4 का। 4 चौक 16, 4 8 32। अक्स का मान कितना आया? 48 आया। अक्स का मान कितना आया? 48। इसमें 2 ऐड करेंगे, कौन सी संख्या आ गई? 50। इसमें 4 ऐड करेंगे, कौन सी संख्या आ गई?
52। इसमें 6 ऐड करेंगे, कौन सी संख्या आ गई? 54। यही संख्या निकल के आ रही है, यही संख्या निकल के आ रही है। इन दोनों का गुणा क्या हो जाएगा? 2592। चाहे बेसिक से चेक कर लेना, चाहे ये तरीका यदि याद हो तो इस तरीके से कर लेना। ये इसलिए बताया, कई बार क्या है कि एग्जाम देते वक्त वो तरीका याद नहीं आता, तो इस तरीके से चल जाना कि सम संख्याएं क्या होती हैं? 2-2 के गैप के अंदर होती हैं। तो पहली हमने x मान ली, तो दूसरी क्या होगी? x + 2, तीसरी x + 4 और चौथी x + 6। फिर उनका योग कर देना, भाग देना है 4 का, औसत आपको दिया है। समझ में आ गया भाई? नेक्स्ट करो। एक 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 104 और 148 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? आ गई 104 और 148 के बीच में सम संख्याएं कितनी आ गई? पहली सम संख्या कौन सी होगी? पहली सम संख्या कौन सी होगी? 106। पहली सम संख्या कौन सी होगी? 106। अंतिम संख्या कौन सी होगी? 146। अंतिम सम संख्या कौन सी होगी? 146। आपको क्या बोला है? इनका औसत हमें बताना है। इनके बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका क्या करना है? औसत बताना है। या तो टोटल कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लो, टोटल कितनी संख्याएं हैं वो निकाल लो। कितनी संख्याएं हैं टोटल? 106 से 146 के बीच में सम संख्याएं कितनी है टोटल? 106 से 146 के बीच में सम संख्याएं कितनी है टोटल? 40। अरे 40 सम संख्याएं हैं। कितनी है? 20 सम संख्याएं हैं। कितनी है? 20 सम संख्याएं। 106 से 146 के बीच में टोटल 40 संख्याएं हैं, जिनमें से सम संख्याएं कितनी है? 20 है। विषम संख्याएं कितनी है? 20। सम संख्याएं कितनी है अपने पास? 20 है। इनका योग निकालना है। इनका क्या करना है? योग निकालना है सम संख्याओं का। टोटल संख्या कितनी है? 20। एक फॉर्मूला होता है योग निकालने का, SN बराबर, जब आपके पास प्रथम पद और अंतिम पद हो, प्रथम पद और अंतिम पदों पर S बराबर N/2 गुणा A + L। SN बराबर N/2 A + L, जहां L क्या है? A क्या है? प्रथम पद है। L क्या है? अंतिम पद है। N क्या है? कितनी संख्याएं हैं वो है। सभी के बीच में गैप क्या होना चाहिए? 2-2 का। ये बात किसकी करता है? AP की बात करता है, समांतर श्रेणी की बात करता है। जब समांतर श्रेणी हो तो हम किस प्रकार निकालते हैं योग? N/2 गुणा A + L। N कितना है? 20। 20 में भाग देंगे 2 का कितना मान आएगा? 10। और A + L कितना हो गया? 146 + 106 कितना हो गया टोटल? 252। तो टोटल मान कितना हो गया? 252। 10 से गुणा कर देंगे। भाग किसका देना है? भाग किसका देना है? कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं। कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं। तो भाग दो 20 का। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12। कितना मान आएगा? 126। ऑप्शन डी। कितना मान आएगा? 126। क्योंकि औसत क्या होता है? संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। और वैसे देखें तो एक चीज हमने पढ़ी थी कि जब क्या हो? अंतर क्या हो? बराबर का हो। सम संख्याओं की बात कर रहा है, डिफरेंस बराबर का है।
एपी के अंदर है, समांतर श्रेणी के अंदर है। तो समांतर श्रेणी में जब संख्याएं होती हैं तब औसत क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 106, अंतिम संख्या क्या है 146 बटे 2। टोटल कितना हो गया 252। 252 में भाग देंगे किसका, 2 का। मान कितना आएगा 126। मान कितना आएगा 126। आ गया समझ में? किसी भी तरीके से कर लेना। ये मैंने आपको बताया था कल कि जब बात किसकी कर रहा हो, समांतर श्रेणी कर रहा हो, अंतर बराबर हो, तो प्रथम पद और अंतिम पद बटा 2 क्या होता है, उस श्रेणी का औसत होता है। हाँ, एग्जाम के लिए ये एकदम सही है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं। एक 113 से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब इधर देखो, इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, इन दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। इसके अंदर क्या दिया है, 104 से 148 के बीच की सभी संख्याएं, मतलब 104 और 148 को क्या नहीं करना, इसके अंदर है काउंट नहीं करना, क्योंकि बिटवीन पूछा है। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, इसमें क्या बात कर रहा है 113 से 159 तक की सभी। इसमें बीच बात का कोई सिस्टम नहीं दिया है, तो इसमें 113 को भी काउंट करना और 159 को भी काउंट करना है। निकालो इसका आंसर। वही है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। किसी के a प्लस एल समझ में नहीं आए वो साइड में लिख लेना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। जिसके a प्लस एल आगे पढ़े भूल जाएगी a प्लस एल क्या लिखा दिया, तो लिख लेना प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो प्रथम पद कितना है 113, अंतिम पद कितना है 159 बटा 2। कितना हो गया टोटल 272। 272 में भाग देंगे, 2 का मान कितना आएगा 136। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। इकतालीस क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है। विषम संख्याओं का औसत 49 है। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, ये होश का है, बताओ भाई। ये आ रहा आंसर, कैसे आया ये, कैसे आया ये? इकतालीस क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी हो गई। यदि मैं पहली अक्ष मानूं तो दूसरी क्या हो जाएगी अक्ष प्लस 2। दूसरी कौन सी हो जाएगी अक्ष प्लस 2। तीसरी कौन सी हो गई अक्ष प्लस 3, अक्ष प्लस 4। वही डिफरेंस दो का किस में चल रहा है, वही डिफरेंस दो का किस में चल रहा है, अरे किस में चल रहा है, विषम संख्याओं में चल रहा है। किस में चल रहा है, विषम संख्याओं में चल रहा है। तो अंतिम वाली कौन सी हो जाएगी अक्ष प्लस 80। अंतिम वाली कौन सी होगी अक्ष प्लस 80। कैसे हुई, एक तो ये होगी अपने पास, ठीक है। इसके आगे कितने कितने का डिफरेंस चल रहा है 2 का। तो 41 में से एक तो हो गई, बच गई कितनी 40, बच गई कितनी 40 विषम संख्या और चाहिए।
तो 40 विषम संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 4 6 8 10 ऐसे कितने तक है, x प्लस 80 तक। हमारे पास प्रथम पद है, हमारे पास अंतिम पद है, हमारे पास औसत है। हमारे पास क्या है, औसत है। क्या करेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 बराबर औसत। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बट्टा 2 बराबर औसत। इसको गुणा करेंगे, कितना हो गया, 2x प्लस 80 कितना हो गया, 98। तो x बराबर 2x बराबर क्या आ गया, 18। x बराबर क्या आ गया, 9। x बराबर क्या आ गया, 9। तो x का मान इसमें रखेंगे तो अंतिम पद कितना आ रहा है, 89। अंतिम पद ही सबसे बड़ी संख्या होगी, अंतिम पद ही क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन कौन सा हो गया, तुक्के मत मारो, रीजन बताओ कि क्यों आया ये। अरे अभी करवा के गया था मैं। यदि आपके पास संख्याएं नहीं है तो आपको किस तरह मान लेनी है संख्याएं, x, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, x प्लस 10 ऐसे करके कहां तक, x प्लस 80 तक। कहां तक, x प्लस 80 तक। 80 तक क्यों आई, क्योंकि एक संख्या तो ये हो गई, बच गई कितनी, 40 संख्याएं बच गई, कितनी, 40 संख्या। गैप किस किस का चल रहा है, 2-2 का गैप चल रहा है, मतलब 2 के पहाड़े की संख्याएं आ रही है। तो 2 के पहाड़े में 40 संख्याएं करनी है अपने को, कितनी संख्याएं तक लेनी है, 80 तक लेनी है। कितनी संख्याएं तक लेनी है, 80 तक लेनी है। तो x प्लस 80 हमारे पास क्या होगी, अंतिम संख्या। अभी मैंने लिखाया है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 बराबर क्या हो गया, औसत। तो प्रथम पद कितना है, x है, अंतिम पद कितना है, x प्लस 80 है, बट्टा 2 बराबर औसत आ गया। तो 2x प्लस 80 बराबर क्या आ गया, 98। तो x का मान आ गया हमारे पास 9। यहां पर अपने से ये पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो कौन सी होगी, 9। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 9। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो जो अंतिम पद है वो ही क्या होगा अपना, सबसे बड़ी संख्या। तो x का मान रख देते हैं, 9 प्लस 80 बराबर क्या आ गया, 89। आंसर आ गया, समझ में आ गया। करो नेक्स्ट। प्राकृतिक संख्याओं में 6 के पहले 8 गुणजों का औसत क्या होगा। कल फॉर्मूला लिखाया था, किसी संख्या है n जिसके अक्ष गुणज हैं, तो अक्ष गुणजों का औसत कितना होगा। तो अक्ष प्लस n प्लस अक्ष गुणा n प्लस 1 बटा 2, अक्ष गुणा n प्लस 1 बटा 2। अक्ष कितना है, 6 है, n कितना है, 8 है, प्लस 1 बटा 2। 6 से काटेंगे 2 को 3 बार, 9 3 27, कितना मान आ गया, 27। ऑप्शन है सी। घर जाकर चीजों को रिपीट किया करो कि क्या लिखाया है आज, क्वेश्चनों को देखा करो कि क्या किया है, कैसे किया है, ऐसा क्यों किया है, तब जाके चीजें धीरे धीरे क्लियर होने स्टार्ट होंगी। क्या बोला था कल, जब गुणजों की बात हो, किसी संख्या के गुणजों की बात हो, जैसे n कोई संख्या है जिसके कितने हैं, अक्ष गुणज हैं, तो उनका क्या होगा, किसके बारे में बात कर रहा है, अक्ष के बारे में। कितनी संख्याएं, n प्लस 1 बटे 2। ये क्या होता है, किसी संख्या अक्ष के n गुणजों का मान, औसत मान होता है। किसी संख्या अक्ष के n गुणजों का औसत मान कितना होता है, x गुणा n प्लस 1 बटा 2। यहां पर अपने पास x का मान कितना है, 6, n का मान कितना है, 8 प्लस 1 बटा 2। 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार, 8 1 9, 9 गुणा 3 27। ऑप्शन सी। आए हुए क्वेश्चन है ये, आप लोग सोचते हो कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, आए हुए क्वेश्चन है। तभी मैंने आज इनकी ये भी डाली है कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं आते, आप लोग पढ़ते रहते हो लेवल के क्वेश्चन, छोटे वाले क्वेश्चन आपको आते नहीं है। फिर
नेक्स्ट देखो, ए तथा बी का औसत कितना है? 36 है। बी तथा सी का औसत कितना है? 42 है। बी तथा सी का औसत कितना है? 42 है। तो सी तथा ए के बीच कितना अंतर होगा, ये आपसे पूछा है। दो संख्याओं का औसत क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग बटा 2। ए प्लस बी का औसत आपको 36 दिया है। औसत कैसे निकलता है? दोनों संख्याओं का योग, जितनी संख्या है उनका भाग बराबर औसत। ये तो होता है औसत का मान। दोनों संख्याओं का योग, जितनी संख्या है उनका भाग बराबर क्या होता है? औसत। तो दोनों संख्याओं को ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 36 गुणा 2 72। ए प्लस बी का मान कितना आ गया? 36 गुणा 2 बराबर 72। आगे क्या दिया है? इसी प्रकार बी प्लस सी का मान कितना आ गया? बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 84। बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 84। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं। 1 में से मैं 2 को माइनस करता हूं, तो ए प्लस बी बराबर कितना है? 72 है। दोनों को माइनस करना है, तो यहां माइनस और यहां पर माइनस। बी से बी तो क्या हो गया? आपस में कैंसिल। सी क्या है? प्लस का, ए क्या है? माइनस का। सी माइनस ए बराबर कितना आ गया? 84 में से 72 माइनस के कितने बचे? 12। कितने बचे? 12। पूछा क्या है? सी तथा ए के बीच का अंतर। ये क्या आ रहा है? सी तथा ए के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। इतना सा क्वेश्चन था। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो तो फिर। ये देखो CHSL में आया हुआ क्वेश्चन। पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के औसत में अंतर क्या होगा? पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत और पहली 10 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं में अंतर क्या होगा? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये तो अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने ये पूछा क्या होती हैं, किनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं? 5 7 13 अभाज्य संख्या है, तो क्यों है वो 5 7 13 अभाज्य संख्या? 2 का भाग नहीं जाता, मतलब 2 का भाग नहीं जाता वो अभाज्य संख्या होती है। मतलब 9 अभाज्य संख्या है, 3 का भी नहीं जाए। ठीक है, मतलब 25 अभाज्य संख्या है, 25 में तो 3 का भी नहीं जाता, 2 का भी नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाए। जिसके अंदर ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो? केवल 1 हो। ऐसी संख्याएं जिनका HCF क्या हो? 1 हो। या ऐसी संख्याएं जिनमें 1 या खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये तो आपको पता है कि अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलो ठीक है, कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है, ये कैसे पता लगाओगे? कैसे पता लगाओ? जैसे मैं लिख दूं कि 141 है, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? है अभाज्य संख्या। 4 और 2 6, 3 का ही भाग जा रहा है इसके अंदर। अभाज्य संख्या कहाँ हो गई? इसके अंदर तो 3 का ही भाग जा रहा है। 131 है, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? 131 है, ये अभाज्य संख्या है कि नहीं? कैसे पता लगाते हैं अभाज्य संख्या? क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम में बाकायदा कि कोई संख्या है उसका अभाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, ये कैसे पता लगाएंगे? इधर देखना एक बार। यदि आपको किसी भी संख्या के बारे में ये जानना हो कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, छोटा सा देख लेते हैं एक बार। यदि आपको किसी भी संख्या के बारे में ये जानना हो कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो उसके आसपास की कोई संख्या ऐसी ढूंढनी है अपने को जो किसी संख्या का वर्ग हो।
जो क्या हो, किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे मैं बात करता हूं 131 की, किसकी बात करता हूं, 131 की। इसके नीचे कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है जो किसी संख्या का वर्ग हो। कौन सी आ गई, 125। कौन सी आ गई, 125। 125 किसका वर्ग है, 15 का। 5 का कौन बता रहा है भाई, 125 किसका वर्ग है, 15 का। 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। 15 का वर्ग क्या होता है, 225 होता है। मतलब ध्यान नहीं दे रहे, ध्यान नहीं दे रहे, ऐसे ही बोल रहे हैं, आंख मीच रखा है, जैसे मंत्र मुग्ध कर दिया हो तो उन लोगों को। कौन सी संख्या होगी इसके आसपास, 121। और 121 किसका वर्ग है, 11 का, 11 का वर्ग है। तो अब 11 तक कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक को तो छोड़ दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 11 तक इतनी संख्याएं हैं। एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है, एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है। यदि ये संख्या इन संख्याओं से विभाजित हो रही है, यदि ये संख्या इन संख्याओं से विभाजित हो रही है तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, वरना क्या है, अभाज्य संख्या है। यदि ये संख्या इनसे विभाजित हो रही है, विभाजित हो जाएगी तो अभाज्य संख्या नहीं रहेगी। लेकिन यदि विभाजित नहीं हो रही तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या। 2 से विभाजित हो रही है, 2 का विभाज्यता रूल क्या बोलता है, अंतिम अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए, तो 2 से विभाजित नहीं हो रही। 3 का विभाज्यता रूल क्या बोलता है कि संख्याओं का योग किससे विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए, तो 3 2 5, ये भी नहीं हो रही। 4 का विभाज्यता रूल क्या बोलता है, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए, तो 4 से भी विभाजित नहीं हो रही। 5 का विभाज्यता रूल या तो अंत में क्या हो, इकाई का अंक 0 हो या 5 हो, तो 5 से भी विभाजित नहीं हो रही। 6 का विभाज्यता रूल इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो 6 से विभाजित नहीं हो रही। 7 का विभाज्यता रूल, 7 का भाग देख लेते हैं, 7 एकम 7, बच गए कितने, 6। 61 में 7 का भाग नहीं जा रहा, तो 7 से विभाजन नहीं हुई। 8 का विभाज्यता रूल, अंतिम तीनों अंकों में किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 से विभाजन नहीं हो रही। यदि 2 से विभाजन नहीं है तो 8 से विभाज्य वैसे भी नहीं होगी। 9 का विभाज्यता रूल, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 से विभाजन नहीं हो रही। 10 से विभाज्यता का रूल, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, तो 10 से विभाजन नहीं हो रही। 11 से भी नहीं विभाज्य हो रही, तो ये संख्या क्या है, एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। अब आपको किसी भी संख्या के बारे में पूछा जाए कि यह अभाज्य संख्या है कि नहीं है, बता दोगे, करो तो फिर क्वेश्चन करो। पहली 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होगी, पहली 10 अभाज्य संख्याएं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 10 ही बतानी है कितनी होगी ये, 3 3 6 3 3 9, 23 के आगे 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29। ये क्या हो गई, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। क्या हो गई, प्रथम 10 अभाज्य संख्या। अब क्या बोल रहा है, 2 अंकों की अभाज्य संख्या। तो 2 अंकों की कहां से स्टार्ट होती हैं, 11 से। 11 13 17 19 23 29 31, उसके बाद 37, उसके बाद 41, उसके बाद 43, उसके बाद 47, उसके बाद 53, कितनी होगी, 3 3 6 3 3 9 और 1 10, 10 तो यही होगी, 4 5 6 7 8 9 10, इसको छोड़ो तो फिर दोनों को, 10 तो यही होगी। पहली 10 अभाज्य संख्याओं के औसत और पहली 10 2 अंकों के अभाज्य संख्याओं के औसत में अंतर कितने का होगा, ये आपसे पूछा है। इनका योग निकाल लो, 3 2 5। भाई औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। अब इसमें ये नहीं कर सकते प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डिफरेंस बराबर नहीं है। इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का, 2 का, 2 का, फिर 4 का, तो डिफरेंस बराबर नहीं है, तो ये नहीं करेंगे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा
दो क्या करेंगे इनका योग, तो 3 2 5, 5 5 10, 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 41, 41 और 17 58, 58 और 19 77, 77 और 23 77 और 23 90 100 और 100 और 29 कितने हो गए 129 बट्टा कितनी संख्याएं हैं 10। इनका निकाल लेते हैं योग 11 और 13 24, 24 और 17 41, 41 और 19 41 और 19 60, 60 और 23 83, 83 और 29 111 सॉरी 112, 112 और 31 112 और 31 143, 143 और 37 180, 180 और 41 221, 221 और 43 221 और 43 264 कितना मान हो गया 264। इसमें से ये घटाना है, कितना घटाना है 129 बट्टा 10 आपको घटाना है, क्योंकि दोनों के औसत का क्या पूछा है आपको अंतर पूछा है। तो 264 में से 129 गए कितने बच गए 264 में से 129 गए कितने बच गए 14 में से 9 गए 9 और 5 14 बच गए कितने 3 3 और 1 कितने बच गए 135। भाग किसका देना है 10 का कितना आएगा 13.5 ऑप्शन डी। ऑप्शन है डी। आ गया समझ में। नेक्स्ट करो। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। एक से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 1 से 5 तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लिखाया था 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है n+1 गुणा 2n+1 बटा 6। n कितना है 5 तो 6 गुणा 11 बट्टे 6 तो 6 से 6 कैंसिल बच गया कितना 11। ऑप्शन कौन सा हो गया ए। ऑप्शन कौन सा हो गया ए। ये क्वेश्चन तो आपको बिना कॉपी पेन के करने चाहिए यदि आपकी चीजें याद हैं तो। याद तब होंगी जब जाके पढ़ोगे। फ्री फायर खेलोगे तब याद नहीं होगी। फ्री फायर खेलोगे तब याद नहीं होगी। आप क्या सोचते हो मेरे नजर में नहीं हो तुम लोग। मैं देख रहा हूं। क्या बोला है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इनका क्या निकालना है औसत निकालना है। औसत आपको बताया था कि 1 से लेके n तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनके वर्गों का औसत क्या होता है n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। n का मान कितना है 5 तो 5 और 1 6 गुणा 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 6। 6 से 6 कैंसिल बच गया कितना 11। ऑप्शन ए। ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन। 4200 ग्रेड पे की जॉब है। 4200 ग्रेड पे के अंदर सैलरी कितनी होती है 72,000 प्लस। सैलरी कितनी होती है 72,000 प्लस। बी ग्रुप की पोस्ट है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है ए ग्रुप की, उसके नीचे होती है बी ग्रुप की। बी ग्रुप की पोस्ट है उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मत सोचना कि सर तो हमें इजी इजी क्वेश्चन करवा रहे हैं, एग्जाम में थोड़ी आएंगे। तभी मैं आज इनके नीचे इनकी एग्जाम लिख के लाया हूं। आ जाती हैं बच्चों के मन में कई बार चीजें कि ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आते हैं एग्जाम में। फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहली 101 इसके यहां पर खाली स्थान है भाई, बराबर होगा संख्याओं का औसत 102 के। यदि संख्याओं का औसत क्या है तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 101 नंबर। वो कौन से ऐसे नंबर हैं, वो कौन से ऐसे
101 नंबर है जिनका औसत क्या होगा, 102 होगा। जिनका औसत क्या होगा, 102 होगा। तो कल आपको लिखाया था कि सम संख्याओं का औसत क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1। लिखाया था कि नहीं लिखाया था? प्रथम n सम संख्याओं का औसत कितना होता है, n+1। यहां पर क्या दे रखा है, n का मान 101, औसत कितना दे रखा है, n+1 102। तो वो संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी, सम संख्याएं होंगी या पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो कौन सी होंगी, सम संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी, सम संख्याएं होंगी। नेक्स्ट बताओ। पहली 1234, यहां भी खाली स्थान है। संख्याओं का औसत 1234 है। संख्याएं भी कितनी है, 1234 है। उनका औसत भी कितना है, 1234 है। तो वो कौन सी ऐसी संख्या है जिनका औसत उन संख्याओं के बराबर होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n ही होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कितना होता है, n ही होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। समझ में आ गया? कल लिखाया था क्यों होता है, क्योंकि प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n² होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है, n²। n का भाग दे देंगे क्योंकि संख्याएं कितनी है, n है। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्याओं का भाग दे देंगे। तो मान कितना आएगा औसत का, n। तो जितनी भी संख्याएं, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 10 होगा। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 20 होगा। प्रथम 20 1234 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, 1234 होगा। तो वो संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। सौ तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा, ये करो भाई। 100 तक की सभी अभाज्य और विभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। पचास होगा। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। जिसको अभाज्य और विभाज्य संख्याओं के बारे में नहीं पता वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। तभी मैं जब भी मैथ पढ़ाता हूं, चलो इस बार यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, पहले सूर्यवीर डिफेंस एकेडमी झुंझुनू, जो झुंझुनू एकेडमी के अंदर है उसमें पढ़ाया हूँ। उससे पहले एक कोचिंग है जिसमें दिल्ली पुलिस का और उनका बैच निकाला, उसके अंदर पढ़ाया हूँ। मैं मैथ तरीके से पढ़ाता हूँ, ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक पहले स्टार्ट कर लिया। पहले नंबर सिस्टम पढ़ाता हूँ, उसके बाद परसेंटेज पढ़ाता हूँ, उसके बाद औसत पढ़ाता हूँ, फिर अनुपात समानुपात पढ़ाता हूँ, सिंप्लीफिकेशन पढ़ाता हूँ, फिर आगे मैथ चाहे किसी भी रिपीटेशन में चले। लेकिन जिसके ये 4 टॉपिक पहले क्लियर नहीं होंगे उसके मैथ में आगे दिक्कत आएगी। अब जिसने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा उसके यहाँ पर दिक्कत आ गई इस क्वेश्चन में। जिसने नंबर सिस्टम पढ़ा है उसके दिक्कत नहीं आएगी। क्या है, अभाज्य और विभाज्य संख्याएं। संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके 100 तक। संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से लेके 100 तक। इसमें सारी अभाज्य संख्याएं भी हैं। 1 से 100 तक कितनी है, अभाज्य संख्याएं भी है और विभाज्य संख्याएं। टोटल संख्या जोड़ेंगे तो कितनी संख्या होगी, 100 संख्या। भाई जो विभाज्य संख्या नहीं है, जो विभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। और जो अभाज्य संख्या नहीं है वो क्या है, विभाज्य संख्या है। तो इसका औसत आपको पूछा है, 1 से लेके 100 तक का आपको औसत पूछा है। लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, इस 1 को भी शामिल कर लेते हैं। किसको शामिल कर लेते हैं, 1 को भी शामिल कर लेते हैं। और जिसने मेरी नंबर सिस्टम की क्लास ली थी मैंने उसको बताया था कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही विभाज्य संख्या है। 1 ना तो अभाज्य संख्या और ना ही विभाज्य संख्या है। तो संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी, 2 से स्टार्ट होंगी। कहां तक जाएंगी, 100 तक। कहां से स्टार्ट होंगी, 2 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी, 100 तक। प्रथम पद क्या है, 2। अंतिम पद क्या है,
100 बटा 2, तो 102 बटा 2 कितना आ गया? 51। 102 बटा 2 कितना आ गया? 51। अब इसके अंदर एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही विभाज्य संख्या है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम अभाज्य संख्याओं की परिभाषा ही गलत पढ़ते हैं। अभी जो मैंने बताई थी आपको अभाज्य संख्याओं की परिभाषा, वो आपने जो पढ़ी थी वो मैंने आपको बताई थी। क्या पढ़ा था हमने अभाज्य संख्याओं की परिभाषा में? कि संख्याएं किस किस से विभाजित होनी चाहिए, या तो एक से या खुद से। ये अभाज्य संख्याओं की परिभाषा है ही नहीं, या जिसका एचसीएफ एक हो। यदि आपको कोई ये बोले कि ऐसी संख्या जिसका एचसीएफ क्या हो, एक हो, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत परिभाषा है। ऐसी संख्याएं जिसके केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिसके केवल कितने फैक्टर हो? फैक्टर मतलब गुणनखंड। ऐसी संख्याएं जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो। जैसे मैं 3 की बात करूं तो 3 के कितने गुणनखंड है? एक तो 1 है और एक 3 है। ऐसी संख्याएं जिसके केवल कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ऐसी संख्याएं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? विभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ये रियल परिभाषा है अभाज्य संख्या और विभाज्य संख्या की। बात करते हैं एक की। एक के कितने गुणनखंड हैं? एक के कितने गुणनखंड है? केवल एक। एक के कितने गुणनखंड हैं? केवल एक है। तो ना तो इसके 2 गुणनखंड है, ना 2 से अधिक है। ना तो इसके 2 गुणनखंड है, ना ही 2 से अधिक है। तो ये ना तो अभाज्य संख्या होगी और ना ही विभाज्य संख्या होगी। ना तो अभाज्य संख्या होगी और ना ही विभाज्य संख्या होगी। जैसे कल आपको पूर्णांक संख्याओं में बताया था कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, लेकिन 0 क्या है? एक पूर्णांक है। 0 क्या है? एक पूर्णांक है। तो इसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि एक क्या है? अभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है, दोनों है या दोनों ही नहीं है? तो जो जिसको अभाज्य संख्या याद है कि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, वो तो इसको विभाज्य संख्या करके आ जाता है। कई एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं कि क्या पता हमें ही 2 पढ़ाया हुआ हो, 1 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है, तो वो इसको अभाज्य संख्या टेक किया जाता है। ये कोई नहीं करके आता कि ये ना तो अभाज्य संख्या और ना ही विभाज्य संख्या। ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे पाई के मान के ऊपर क्वेश्चन बना है। पाई पाई से क्वेश्चन बनाया। पाई से क्या क्वेश्चन बनाया कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? तो इससे भी 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पाई तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। पाई तो क्या है? अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो पाई का मान है वो क्या है? परिमेय संख्या है। पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या। जब आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि पाई क्या है, तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या है, तब आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, 0 वाला क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो बेसिक मजबूत होना जरूरी है। तो संख्याएं कहां से स्टार्ट होंगी? 2 से स्टार्ट होंगी। कहां तक? 100 तक। तो प्रथम पद क्या आ गया? 2। अंतिम पद क्या आ गया? 100 बटे 2, क्योंकि सार्वंतर सभी में सेम है। 2 3 4 5 6 सार्वंतर क्या है? 1 1 का सार्वंतर है। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? 51। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इक्कीस से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करो एक दशमलव स्थान तक। 21 से 50 तक की सभी संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? तो 21 तो अभाज्य संख्या नहीं है। पहली कौन सी हो जाएगी? 23, उसके बाद 29, उसके बाद 31, फिर 37, उसके बाद 41, 43 और 47। कितना हो गया मान? 40 40 80 और 90, 90 130 और 131, 161 और 7 168, 168 169 और 30 199, 199 और 40 239, 242, 251। कितना हो गया?
251। 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्याएं। कितनी संख्याएं? 7। 7 का भाग देंगे, 7 3 21, बच गए कितने? 4। बच गए कितने? 4। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 6 को 42, 7 पंजे 35, बच गए कितने? 6। तो 35.6 आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? योग कर लेना भाई, योग में गड़बड़ है क्या कहीं ना कहीं? योग करना है इसका। दोबारा कितना आ रहा है? 20 40 60 100 100 120 220 230 230 240 250 और 251 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। तो क्या आएगा? 9। दो सौ इक्यावन है, भाग देते हैं। 7 3 21, बच गए कितने? 4 41, 7 पंजो 35, 6.6, 6 में भाग देंगे तो 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, कितना आएगा? 35.8। और इसको आगे निकालेंगे तो लमसम मान किसके आएगा? 35.9 के लमसम आएगा। कितना मान आएगा? 35 पॉइंट, क्योंकि 8 में भी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। 56 बच गए कितने? 4। तो 4 में फिर से देंगे। अंक मान किससे आ रहा है? 5 से अधिक। और जब दशमलव में आपको ये मिले कि 1.248, जब ये संख्याएं किससे अधिक हो जाएं? 5 से अधिक हो जाएं, तो संख्या किसके अंदर ऐड हो जाती है? 1 इसके अंदर ऐड हो जाती है। कितनी हो गई? 7। और ये कितनी हो गई? 5। तो इस संख्या को हम अप्रोक्सीमेट कितना लिख सकते हैं? 1.25। तो ये संख्या क्या आ रही है? 35.85 के लमसम आ रही है। किसके लमसम आ रही है? 35.85। 5 आ गया तो 1 किसके अंदर ऐड हो जाएगा? इसके अंदर। तो मान क्या आ गया? 35.9। नेक्स्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में पहली 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? पहली 15 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? अरे लिखाया हुआ है, पहली n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है? n ही होता है। तो 15 विषम संख्या, पहली 15 विषम संख्याओं का औसत कितना हो गया? 15 ही हो गया। इसमें भी लगे हुए हैं कॉपी पेन लेके, बार बार ये चीजें इसी क्लास में 3 बार रिपीट कर चुका मैं, फिर भी इसके अंदर लग रहे हैं, इसके अंदर लिख रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, दिमाग कहाँ है। नेक्स्ट करो। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? बताया था आपको, n+1/2। तो 15 + 1/2 कितना हो गया? 16/2। मान कितना आ गया? 8। मान कितना आ गया? 8। नेक्स्ट करो। निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है? योग करो। कितना हो गया? 110, 190, 60, 250, 70, 320 और 60, 380। तो 6 4 10 390, 6 4 10 400, कितना हो गया? 408। 408 में भाग किसका देना है? 3 3 6 का भाग देना है। 6 6 36, 6 7 42, 6 का भाग जा रहा है कितनी बार? 4 बार। और 6 8 48, कितना मान आएगा? 68। ऑप्शन बी। ऐसे तो नहीं योग कर रहा है कोई? 76, 48, 84, 66, पिन को जोड़ रहा है 6 4 10 8 18 और 6। ऐसे तो नहीं योग कर रहा है कोई? ये कैलकुलेशन मजबूत करो भाई तुम लोग। मैंने कल परसों भी आपको एक ऐप बताया था प्ले स्टोर के ऊपर। अभी तो मेरा वीडियो यूट्यूब पे जाएगा, उसके बाद आप पूछ लेना मेरे से, ऐप बता के जाऊंगा आपको क्लास खत्म होने पर। उसको कम से कम भी आधा घंटा रोज दिया करो, जिससे आपकी प्लस माइनस, गुणा करने की, भाग करने की, प्रतिशत निकालने की, ये सारी चीजें विद ट्रिक्स आपको पता लग जाएंगी। जैसे मैं आपको बोल दूं कि 34 को किससे गुणा करना है? 36 से गुणा करना है, तो मान कितना आएगा? तो ये विद ट्रिक्स आपको पता लग जाएंगे।
मैंने आपको बताया था कि 125 तक के आपको स्क्वायर निकालने बता दिए थे कि 125 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जिसने क्लास नहीं ली उसको नहीं पता, बाकियों को पता है कि 125 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं। मैं यदि आपसे ये पूछ लूं कि 102 का स्क्वायर क्या होगा, 102 का स्क्वायर क्या होगा, क्या बताया था? 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, वो इसके अंदर ऐड कर दो, कितना मान हो जाएगा? 104। फिर 2 का क्या कर दो? स्क्वायर। कितना अधिक है? 2 अधिक है, तो 2 का क्या कर दो? स्क्वायर। कितना मान आएगा? 4। लेकिन हमें अंत में लेनी कितनी है? 2 संख्याएं, तो क्या लिखेंगे? 04। 102 का स्क्वायर करके देख लेना, मान कितना आएगा? 104 आएगा। आपसे बोल दे 98 का स्क्वायर कितना होगा? 100 से कितना कम है? 2 कम है, तो इससे 2 कम कर दो, कितना मान आएगा? 96। कितना कम बताया था? 2 कम, तो 2 का स्क्वायर कर दो, तो 98 का स्क्वायर क्या होगा? 9604। 98 का स्क्वायर क्या होगा? 9604। तो ये चीजें सीखो, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको, तो मैं आपको बता के जाऊंगा लास्ट के अंदर। अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 से कम सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना होगा? अरे लगाओ, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, कितना मान आ रहा है? पचास 50.5 आ रहा है, बता कैसे दें? ऑप्शन ही नहीं। 49 आ गया, देखो ये ऑप्शन आ गया, कितना जल्दी आया है ये ऑप्शन। अरे 100 से कम सभी संख्याओं का औसत, 100 से कम संख्याएं कौन सी होगी? 1 से लेके 99 तक। कौन सी होगी? 1 से लेके 99 तक। प्रथम पद क्या है? 1, अंतिम पद क्या है? 99/2। तो 100/2 कितना मान हो गया? 50। कितना जल्दी बताया है? 49 स्पीड। नेक्स्ट करो। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? पहला क्वेश्चन किया था, वही क्वेश्चन रिपीट होके आ गया दोबारा। उसमें मान कितना था? 51 है, इसमें कितना है? 27 है। तो 27 के आगे वाली कौन सी होगी? 28, और 28 से 2 अधिक कौन सी होगी सम संख्या? 30। तो आंसर कौन सा हो गया? बी। आंसर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट करो। हो गई पूरी? चलो तो ठीक है, बाकी देखते हैं कल।